हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। फ्रेंड्स, हम लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्लास अभी कर रहे हैं, जो सीरीज चल रहा है, उसमें हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का लेसन 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग प्रैक्टिस 1 भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज का ये वीडियो है प्रैक्टिस 2, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का लेसन 1 का प्रैक्टिस 2 वाला वीडियो ये है। अगर आप लोग लेसन 1 वीडियो देख चुके हो, अगर आप प्रैक्टिस 1 वीडियो देख चुके हो, तो ये वीडियो आप ज़रूर समझ पाएंगे एंड इसको आपको देखना चाहिए, ये भी आपको सीखना चाहिए। अगर आपने लेसन 1 वाला वीडियो नहीं देखा है, प्रैक्टिस 1 वाला वीडियो नहीं देखा है, तो एक बार उसको देख लीजिए ताकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू से शुरू कर पाएंगे एंड इसको स्टेप बाय स्टेप समझ पाएंगे। ओके, तो आज के इस वीडियो में मतलब प्रैक्टिस 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग हैप्पीनेस प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे वो हम जानेंगे आज इस वीडियो में। इसके लिए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज रिनीता पटनायक। आई एम अ फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस काउंसलर। आई एडवाइस, सजेस्ट एंड हेल्प पीपल हाउ टू स्टे फिट बोथ फिजिकली एज वेल एज मेंटली एंड माय पैशन इज टू लिव एंड लेट लिव ए हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग हैप्पीनेस प्रैक्टिस करने वाले हैं। हैप्पीनेस प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है? मतलब खुश रहना प्रैक्टिस करना है। क्या खुश रहने के लिए हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है? हम ऐसे खुश नहीं रह सकते? नहीं, हम नहीं रह सकते। अगर हमको कहा जाए कि आप 24 आवर खुश रहो, हम नहीं रह सकते। कुछ ना कुछ ऐसे होता है दिन में जिसके वजह से हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, गुस्सा होते हैं, नाराज़ होते हैं, जेलस फील करते हैं, हेटेड फील करते हैं। ये सारा कुछ हमारा होता ही होता है। हम भले सोच के, डिसाइड करके, कमिटेड होके दिन शुरू करते हैं, पूरा दिन खुश रहेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है, फिर हम नेगेटिव वाइब्रेशन में जाते हैं, फिर हम लो वाइब्रेशन में जाते हैं, फिर हम लो फील करते हैं। वो जो खुश रहने का जो हमने कमिट किया था वो सब जाता है इधर उधर। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम खुश कैसे रहे, हम 24 आवर खुश कैसे रहे। चलिए देखते हैं हम 24 आवर क्यों खुश नहीं रह पाते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि आपको खुश रहने के लिए कुछ नहीं चाहिए। आप बिना कोई रीज़न के, बिना वजह खुश रह सकते हो। आपको दुखी होने के लिए एक रीज़न चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए जिसकी वजह से आप दुखी हो, वरना खुश रहना तो आसानी से हो सकता है। बिना वजह कुछ नहीं हुआ फिर भी आप खुश हो सकते हो। बावजूद इसके हम पूरे दिन में ज़्यादातर समय दुखी रहते हैं लेकिन खुश नहीं रह पाते हैं। क्यों? रीज़न जानेंगे आप। सबसे पहला रीज़न, हम दिन भर दुखी ज़्यादातर इसलिए रहते हैं क्योंकि जैसे कहा गया कि हमको एक रीज़न चाहिए होता है दुखी रहने के लिए, लेकिन हमारे पास 100 रीज़न है, 1000 रीज़न है, लाखों करोड़ों रीज़न है दुखी होने का, इसलिए हम दुखी रहते हैं। राइट? हमारे लाइफ में, हमारे प्रेजेंट में, हमारे एक दिन में ऐसे बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ रीज़न ऐसे होता है जिसके वजह से हम दुखी होते हैं। आया समझ में? यह है पहला पॉइंट, हम क्यों दुखी होते हैं, क्यों खुश नहीं हो पाते हैं। ये है प्रेजेंट के बारे में। दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारे पास्ट के बारे में। हम क्यों नहीं खुश रह पाते हैं, हम क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि हमने शुरू से, बचपन से दुखी होना प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। कैसे? बचपन में हम घर में होते हैं, हम स्कूल में होते हैं, हम पड़ोसी में होते हैं, हम बड़ों के साथ होते हैं, कहीं भी होते हैं तो बड़ों के साथ होते हैं। अगर हम बच्चों के साथ, हमारे दोस्तों के साथ होते भी है तो हम वो लोग होते हैं जिनका कमांड नहीं चलता, जिनका कंट्रोल नहीं चलता, जो डोमिनेट नहीं कर सकते। हमको डोमिनेट करने वाले दूसरे होते हैं, हमको कमांड करने वाले, हमको कंट्रोल करने वाले बड़े होते हैं। और बड़े क्या करते हैं? हमको बिठा के वो लोग बात करते हैं, उनके घर में क्या हुआ, इनके घर में क्या हुआ, उन्होंने कैसा किया, इन्होंने ऐसा किया, उनकी खबर क्या है, इनका खबर क्या है। घर के बारे में भी बात होती है तो पैसा नहीं है, तबीयत अच्छा नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, बहुत कुछ ऐसी बातें हमें बिठा के किया जाता है जिसमें हमको पता चलता है कि ये सारा कुछ दुखी होने वाली बात है। हम देखते हैं कि जो भी बातें होती है वो टेंशन वाली, दुख वाली, प्रॉब्लम वाली, यही सब बात होती है, गुस्सा वाला, यही सब बात होती है। एंड हम इस बात को बचपन से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। हमारे उम्र क्या है? 15 साल, 20 साल, 50 साल, 70 साल,
मतलब इतने सालों से हम यही करते आ रहे हैं एंड बचपन में हमने ये देखा, ये सुना, ये पढ़ा, ये बोला, ये एक्सपीरियंस किया एंड हम जब बड़े हो गए फिर हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को वही दे रहे हैं। कभी हमारे पेरेंट्स ने हमें ये नहीं कहा कि देखो आसमान कितना नीला है, कितना सुंदर है, कितना बड़ा है, कितना अच्छा लगता है आसमान को देखो, फील करो। कभी ये नहीं कहा कि हवा कितना अच्छा लग रहा है, एक बार हवा को स्मेल करके देखो। जो हवा हमें हर समय हर घड़ी ज़िंदगी देती जाती है, कभी उसको थैंक यू बोलो। कभी ये नहीं कहा कि उस फ्लावर को देखो कितना खूबसूरत है, कितना बढ़िया है, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी के मदद के कैसे खुद अपने आप को वो खड़ा किया है, कैसे खुद वो खिला है। हमें कभी ये नहीं बताया जाता है। हम अगर खिड़की से बाहर झांक के कोई फ्लावर देखते भी हो ना तो 2 झापड़ लगाते हैं, जाओ पढ़ने बैठो, पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ है नहीं, बस दिन भर यही करता रहता है। मतलब वहाँ भी एक नेगेटिव पॉइंट ऐड कर देते हैं। कभी अगर घर में किसी दूसरे की पॉजिटिव के बारे में बात की जाती है ना, ऐसे किया जाता है कि देखो उनका बच्चा कितना अच्छा पढ़ता है, वो हो गया पॉजिटिव। उसके बाद तुरंत आ जाते हैं तुम तो नालायक हो, गधे हो, पढ़ते नहीं हो, ऐसे रिजल्ट लाते हो। मतलब ये नेगेटिविटी को हाईलाइट करते हैं, उस पॉजिटिविटी को वो भूल जाते हैं। मतलब वो हमें ये नहीं बताते हैं कि उस पॉजिटिविटी को हमें फोकस करना चाहिए, उसके साथ ये सारा नेगेटिव थिंग्स जुड़ा होता है। इतना सारा नेगेटिव बातें जो होती है, हमारा फोकस वहाँ पे जाता है, हमारा ध्यान वहाँ पे जाता है। हमको पता है ये चीज़ होना चाहिए, हम जिस पे बात करें, हम जिसके बारे में सोचें, हम जिसमें इन्वॉल्व रहें, एंड हम वो कब से कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं। ये 2 सबसे बड़ा रीज़न है कि हम खुश नहीं रह पाते हैं। ऐसा समझ में हम खुश क्यों नहीं रह पाते हैं। अब हम खुश कैसे रहेंगे, हैप्पीनेस कैसे प्रैक्टिस करेंगे, क्या हम ये अपने आप कर सकते हैं। मैं आप लोगों को डिमोरलाइज नहीं करना चाहती हूँ, डिमोटिवेट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताना चाहती हूँ। मैं आपको झूठ मूठ कुछ दिलासा भी देना नहीं चाहती हूँ। उस नेगेटिविटी को हटाना हमारे लिए आसान नहीं है, पॉसिबल है, आसान नहीं है, ठीक है। एक कॉमन इंसान के लिए आसान नहीं है कि अपनी लाइफ के नेगेटिविटी को हटा दे। क्यों, वो बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बकेट पानी है, ठीक है, थोड़ा सा पानी है, गंदा पानी है, काला वाला पानी है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे उसको साफ़ करने की। रिलेट कर पा रहे हो, मुझे बता रही हूँ, ठीक है। ये हमारा लाइफ है, इसमें इतना सारा नेगेटिव ऑलरेडी है, पास्ट का नेगेटिव है, ठीक है, ये चल रहा है एंड एवरीडे कुछ ना कुछ नेगेटिव उसमें ऐड हो रहा है। मान लो हमने आज से कॉन्शियस हो गए कि नहीं, हम इसमें पॉजिटिव डालेंगे, गंदा पानी है, हम इसमें साफ़ पानी डालेंगे। क्या हम जो साफ़ पानी डालेंगे वो जो गंदा पानी हो वो साफ़ हो जाएगा? ये जो साफ़ पानी डालेंगे ये गंदा हो जाएगा। चलो हम बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे ताकि वो गंदा पानी भी अपना जो उसका डेंसिटी हो कम हो जाए। उसका डेंसिटी कम हो जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको एक समय पे देखने से लगेगा कि अब पानी साफ़ है, लेकिन आप उसको पी नहीं सकते, राइट। अब ये बकेट, इसमें जो पानी है, ये बकेट अपने आप को साफ़ नहीं कर सकता, इसको कोई बाहर का कोई ऐसा चाहिए जो उसको साफ़ कर सकता है, राइट। सिमिलरली आप अगर खुद को क्लीन करना चाहते हो, नेगेटिविटी हटाना चाहते हो, उसके लिए कोई चाहिए, कोई मेंटर, कोई गुरु चाहिए, राइट। मैं चाहूँगी आप लोग अगर चाहो अपनी नेगेटिविटी हटाना तो मेरा वेबिनार ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं आपको क्लास दे सकती हूँ, जिसमें मैं एक बार में आपके अंदर की वो नेगेटिविटी हटा सकती हूँ। जानती हूँ कुछ लोगों को लगेगा कि मैं अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रही हूँ। और एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ, अपना एग्जांपल, मतलब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ से कुछ ना कुछ सीखा है। एक्चुअली आई एम ए सेल्फ लर्नर। मुझे अच्छा लगता है लाइफ के ईच एंड एवरी एक्सपीरियंस से, ईच एंड एवरी इंसिडेंट से, ईच एंड एवरीथिंग जो होता है उससे कुछ ना कुछ मैं सीखती रहती हूँ, उसको कहीं ना कहीं जोड़ती रहती हूँ। ये मेरा खूबी है, आप कह सकते हो। तो ये मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। आफ्टर मैरिज व्हेन आई केम टू माई इन लॉज फैमिली, मतलब उनका जो घर है वो एक इंटीरियर, मतलब एक गांव में है, ठीक है। वहाँ पे जो पानी का सोर्स है वो है कुआं। कुएं में वाटर पंप लगाया गया है और वहाँ से पानी घर तक आके पहुँचता है। वहाँ क्या होता था, कभी कभी करंट चली जाती थी, कभी कभी नहीं, अक्सर करंट चली जाती थी, तो पानी हमको निकालना पड़ता था। वो बाल्टी डाल के रस्सी लगा के वहाँ से पानी निकालना पड़ता था।
तो गांव में जो बड़े होते थे, मतलब जब मैं वहाँ गई, वहाँ पे जो बड़े होते थे उनका एक्सपीरियंस था, वो लोग हैबिचुएटेड थे, वो लोग बड़े आराम से पानी निकाल लेते थे। मेरे से नहीं होता था। एंड मुझे हाइट का फोबिया है, मैं हाइट से बहुत डरती हूँ। तो मैं जब कुएं के पास जाती थी पानी निकालने, मुझे बहुत डर लगता था। तो मैं क्या करती थी, पीछे खड़ी रहती थी एंड ऐसे करके वो पानी को निकालती थी, मतलब कुएं से एकदम दूर, खुद को सेफ रख के ऐसे निकालती थी। तो मैंने देखा कि जब मैं ऐसे पानी निकालती हूँ, वो पानी को निकालते वक्त क्योंकि मैं दूर खड़ी हूँ तो बाल्टी मतलब टकराता है कुएं के एज से, वो टकराता है एंड वहाँ से पानी उछल के फिर नीचे गिर भी जाते हैं। एंड जो पानी आता है उसमें भी उस जो वॉल के साइड में जो छोटे छोटे कुछ होते हैं ना ऐसे प्लांट्स एंड कुछ ऐसे, वो सारे कुछ उसमें गिर जाता है। मतलब पानी में ऊपर निकालती हूँ, उसमें गंदे पानी होते हैं, उसमें कम पानी होते हैं, लेकिन मुझे तो पानी चाहिए। मैं क्या करूँ, मैं क्या करती थी, उस बकेट से दूसरे बकेट में आराम से एकदम हल्के से डालती थी एंड नीचे का जो गंदगी होता था उसको फेंक देती थी। फिर से मैं बाल्टी डुबाती थी एंड फिर वही कोशिश करती थी, वैसे करके मैं दूसरा निकालती थी। जब वो लोग 3 मिनट उनको लगता था पानी कुएं से निकालना, घर लेके चले जाते थे, मैं वहाँ पे एक बाल्टी पानी के लिए 30 मिनट रुकती थी एंड ऐसे करते करते मैं उसको निकालती थी। जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा, जब मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश की, यही करके कि मैं अफर्मेशन करूँ, मैं स्क्रिप्टिंग करूँ, ये करूँ, तो मुझे बिल्कुल वैसे ही लगा कि मैं टाइम तो देती हूँ वो पानी को निकालने में, मैं मेहनत तो करती हूँ, लेकिन मुझे रिज़ल्ट उतना नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। और उसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा अपना मेहनत वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब मैं करती थी पॉजिटिव रहने की कोशिश, मुझे बिल्कुल वैसे लगा कि मैं जितना भी वहाँ मेहनत करती हूँ, जितना टाइम देती हूँ, उस हिसाब से जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा है। तब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे किसी मेंटर को या किसी के क्लास ज्वाइन करना चाहिए, वहाँ से जाके सीखना चाहिए, वहाँ से अपना ये नेगेटिविटी को हटानी चाहिए, अपने पॉजिटिविटी ग्रो करने के लिए, हैप्पीनेस प्रैक्टिस करने के लिए मुझे कोई ऐसा क्लास ज्वाइन करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को भी वही कहूँगी, आप लोग अगर सोचते हो कि खुद ये कर लोगे शायद, लेकिन आप कितना टाइम दोगे उसमें, आप कितना एनर्जी, कितना एफर्ट दोगे, लाइफ के कितना समय आप काट चुके हो ऑलरेडी। आपके सामने रखा हुआ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप इसको यूज करके, अप्लाई करके अपने लाइफ में जो चाहे अचीव कर सकते हो। बस ये थोड़ा सा एक स्टेप जो है ना वो आगे बढ़ाओ। वो आपको अगर रिस्क लगता है, पता नहीं आपको क्यों रिस्क लगता है कि अपने लाइफ में इतना बड़ा बदलाव लाने के लिए, अपने लाइफ में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए अगर आप कुछ इन्वेस्ट करते हो, आपको रिस्क लगता है या नहीं, आई डोंट नो। मतलब मुझे तो कभी नहीं लगा था, आज तक नहीं लगता है। मैं एज ए मेंटर अभी काम करती हूँ, मैं अभी भी क्लासेस ज्वाइन करती हूँ, मैं अभी भी कोर्स करती हूँ, मैं अभी भी पे करती हूँ कुछ सीखने के लिए, क्योंकि कुछ सीखने के लिए आप जो इन्वेस्ट करते हो ना, कभी बेकार नहीं जाता, वो कभी रिस्क नहीं है, आपको वहाँ से कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको वही कहूँगी, आप टाइम मत वेस्ट करिए, आप अपना एफर्ट ऐसे ही मत देते रहिए कि मैं अफर्मेशन करके, स्क्रिप्टिंग करके, ये करके कुछ कर लूँगा या कर लूँगी। जितना जल्दी आप डिसीज़न ले सकते हो, जितना जल्दी आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हो, उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।